नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज फिर से हम देखेंगे आपके मुहावरे और लोकोक्तियाँ टेट, सुपर टेट में जो पूछे गए सभी क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। साथ ही में जोड़ लिए हैं इसको एसएसजी, ठीक है। रीट लेवल भी हो गया आपका, उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को दबा भी दीजिएगा ताकि वीडियो अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि काठ का उल्लू का अर्थ क्या है। अब देखिए, बड़ा चर्चा में रहता है काठ का उल्लू होना। क्या बहुत लज्जित होना, कायर होना, प्राणहीन होना या बिल्कुल मूर्ख होना। तो देखिए, काठ का उल्लू का मतलब होता है भाई साहब, ऐसे ही काठ का उल्लू एकदम दिखता है पूरा, इसका मतलब बिल्कुल मूर्ख दिखता है। क्या दिखता है? बिल्कुल मूर्ख, यानी कि बिल्कुल मूर्ख होना आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। बाकी तो सोचना ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि होनहार बिरबान के होत चिकने पात, यानी होनहार बिरबान के होत चिकने पात कहावत का अर्थ है क्या है? बचपन से ही बड़प्पन का संकेत, बचपन में सुंदर सुंदर होना, या दूर से सब चीज़ें अच्छी लगना, या कड़ा होशियार बच्चा। तो देखिए, जो है होनहार का मतलब होता है बचपन से ही बड़प्पन का संकेत। भाई होनहार बिरबान के होत चिकने पात, यानी बचपन से ही बड़प्पन का संकेत दिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसका, ठीक। उसके बाद से अगला है कि वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग क्या होती है? अधिक होती है। आशय की लोकोक्ति कौन सी है? एक अनार 100 बीमार, आधा तीतर आधा बटेर, ऊंची दुकान फीका पकवान, 9 कनौजिया 13 चूल्हे। बताइए इसका कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग जब अधिक हो जाती है, यानी कि एक अनार और 100 बीमार, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ये इसका सही विकल्प होगा। आधा तीतर आधा बटेर का मतलब होता है बेमेल मिश्रण या सुचारू रूप से न होना, ऊंची दुकान फीके पकवान। अरे वास्तविकता का कम, आडंबर अधिक, समझ रहे हैं ना। जो रियल में चीजें हैं वो कम होती हैं। भाई साहब फूफा ढेर ढेर बांधते हैं, कहते हैं ना फूफा बहुत बांध रहा है, ऊंची दुकान फीका पकवान, ठीक है। 9 कनौजिया 13 चूल्हे, अरे बहुत ज्यादा मतभेद हो जाना। क्या हो जाना? बहुत ज्यादा मतभेद हो जाना, उसको कहते हैं 9 कनौजिया 13 चूल्हे, ठीक है। घास काटना, अब बताइए क्या होगा भाई साहब? घास काटना, कठिनता पूर्वक कार्य करना, गैर जिम्मेदारी होना, या कुछ भी असर न होना। तो ध्यान रखिएगा, गुणवत्ता का रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। घास काटना, सही बात है। अरे घास काट रहा है भाई, घास काटने जैसा काम कर रहा है, यानी इसका मतलब क्या है कि गुणवत्ता का रखे बिना जैसे तैसे काम को क्या कर दे रहा है? निपटा दे रहा है भाई साहब। तो इसलिए विकल्प कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ है। आंखें बिछाना, इसका मतलब क्या होता है भाई साहब? देखिए, आंखें बिछाना का मतलब होता है प्रेम पूर्वक स्वागत करना। सही बात है ना भाई साहब? बिल्कुल सही बात है। अरे आंखें बिछा दी आपके यादों में यार, प्रेम पूर्वक स्वागत करना, समझ रहे हैं ना? ठीक, बहुत अच्छा। अत्यंत प्रिय होना, नाक का बल होना, ध्यान रखिएगा, अत्यंत प्रिय होना, नाक का बाल होना, ठीक है। नाक का बाल होना का मतलब अत्यंत प्रिय होना। जरा भी कष्ट न आने देना, यानी आँच न आने देना। जरा भी कष्ट आने न देना का मतलब कि आँच न आने देना, ठीक है। उसके बाद से एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा। अरे एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ गया, लोकोक्ति का क्या अभिप्राय है भाई साहब? बताइए इसका क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय ये है कि एकाधिक दोष होना। अरे एक तो करेला दूसरा पे नीम चढ़ा, कितना खतरनाक हो जाएगा। इसका मतलब एकाधिक दोष होना, ठीक है। एक से अधिक क्या होना? दोष होना, ठीक। अगला है आटे दाल का भाव मालूम होना। अब भाई साहब, जब आटे दाल का भाव मालूम रहेगा तो आप क्या करेंगे? इसमें से पढ़िए इस अच्छे से और बताइए कौन सा इसका विकल्प उचित होगा। मेरे हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि अभी से घबराने लगे। अरे यार, आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ? अरे अभी से घबराने लगे, अभी हुआ ही क्या है? आटे दाल का भाव तो अब मालूम पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल बड़ा चर्चा में रहता है। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल शोभा देता है क्या भाई साहब? बिल्कुल नहीं शोभा देता है। तो इसका मतलब विकल्प कौन सा होगा? आप बताइए। अयोग्य व्यक्ति सॉरी, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। क्या मिलना? अच्छा पद। अरे छछूंदर के सिर में चमेली का तेल का मतलब क्या होता है? सोने पर सुहागा, यानी अयोग्य व्यक्ति को क्या होता है? अच्छा पद मिलता है, ठीक है।
तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अगला है थाली का बैगन होना, इसका मतलब क्या है? देखिए थाली का बैगन होने का मतलब ये होता है कि अस्थिर विचार का होना। थाली का बैगन अस्थिर होता है, ठीक है, अस्थिर विचार का होना होता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। अरे भाई जब रखता है ना कदम तो बड़ा फूक फूक कर रखता है, एक ये भी कहावत आता है। यानी दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, यह एक क्या है? तो दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, तो इसका मतलब ये कहावत है। क्या है? कहावत है कि फूक फूक कर कदम रखना, समझ रहे हैं ना? हाँ, सोच समझ कर कदम रखना। ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे, बताइए क्या अर्थ होगा? ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ क्या होगा? इसका जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, बड़े काम छिप कर नहीं किए जा सकते। ठीक है, ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे, अरे ऊँट लंबा होता है, या इसका मतलब है कि बड़े हो गया, तो बड़े काम छिप कर नहीं किए जा सकते। ठीक है, आधा आँख का अंधा नाम नयन सुख, आँख का अंधा नाम नयन सुख। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि गुण के विरुद्ध नाम का होना सॉरी, गुण के विरुद्ध नाम का होना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। थोड़ी सी तबीयत खराब है भाई साहब, ठीक है, फिर भी बना रहे हैं वीडियो, इतना तो बनता है ना कि शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, गांठ का पूरा मुहावरे का वाक्य अर्थ है गांठ का पूरा। तो गांठ का पूरा का मतलब ये होता है कि भी मालदार। क्या भाई साहब? मालदार। गांठ का पूरा इसका मतलब मालदार होगा भाई साहब। ठीक है, मालदार होगा, ऑप्शन डी सही होगा। अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना, अंदर अंदर कड़ाही में क्या होता है? गुड़ पकता है, और जब गुड़ पकता है तो क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? गुप्त मंत्रणा होना। क्या होना? गुप्त मंत्रणा होना। समझ रहे हैं ना? गुप्ते हो तो सही है भाई साहब, कोई जाने ना और आपकी नौकरी लग जाए। ठीक है, अगला है कि लोकोक्ति और उसके अर्थ के जोड़े में कौन सा जोड़ा गलत है? ये भाई साहब गलत पूछा है। ठीक है, तो देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना दोस्त न मानकर दूसरों पर मरना। सही बात है, बात सही है ना आपका? बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। आँख का अंधा नाम नयन सुख, नाम के प्रतिकूल कार्य करना। सही बात है, आँख का अंधा नाम नयन सुख नाम, यानी उसके उल्टा कार्य करना। अक्ल बड़ी या भैंस बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक शक्तिशाली होती है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। गलत कौन सा है? आ बैल मुझे मार, बैल को मारना, बट ये तो सीधा सीधा गलत हो जाएगा ऐसे ही। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। यानी कि आ बैल मुझे मार लोकोक्ति का जो अर्थ होगा, मुसीबत का कारण स्वयं ही बनना। आ बैल मुझे मार, समझ रहे हैं, खुद जो है दोषी बनना। निम्नलिखित युग में से कौन सा गलत है? इसमें भी गलत पूछा है भाई साहब, देख लिए बी ऑप्शन। रास्ता नापना, आकलन करना, ये गलत है। लोहा लेना का मतलब क्या होता है? सामना करना होता है। रग रग जानना का मतलब ये होता है अच्छी तरह से परिचित होना। और शैतान के कान काटना का मतलब होता है बहुत चतुर होना। क्या होना? बहुत चतुर होना। ठीक है, तो आकलन करना, ध्यान रखिएगा, रास्ता नापना का अर्थ चले जाना होता है, न कि आकलन करना होता है। ठीक है, अगला है लोकोक्ति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है? देखिए इस तरह से पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चन बनाया है, आखिर टेट का भी एग्जाम दे रहा है। ठीक है, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती बड़े बुझती, ओठ चाटे प्यास नहीं बुझती, यानी बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की जरूरत होती। क्या ये गलत होगा आपका? नहीं भाई साहब, ये सही होगा। फिर कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा, कढ़ाई से गिरा और चूल्हे में पड़ा, गजब की बात है यार। एक आपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में पड़ना। सही बात है, ये भी सही है। घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो, इतना खर्च करो कि इज्जत भी बनी रहे। सही बात है, घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो। ठीक है, यानी सांप मर जाए और लाठी ना टूटे। अब जब 3 सही हो गए तो चौथा तो ऑब्वियसली गलत होगा, इसका मतलब यही सही होगा। काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, यानी काठ की हांडी बार बार जल जाती है, बट ये कैसा हो सकता है यार? इसका मतलब क्या हुआ? नहीं चढ़ती, तो इसका मतलब होता था धोखेबाजी हर बार नहीं चल सकती। सही बात है, काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती है भाई साहब। क्यों नहीं चढ़ती है? क्योंकि धोखेबाजी हर बार नहीं चल सकती है आपकी। ठीक है, एक बार तो आप पकड़े ही जाएंगे, कितना भी धोखा कर ले किसी से। ठीक है ना, तो धोखा ना करे भाई साहब।
आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। मुहावरे का क्या अर्थ है? आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। बहुत अच्छा शब्द लिखा है यहाँ पे भाई साहब। देखिए इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरों कार्य को करना। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास, यानी किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर वो दूसरे कार्यों को करना क्या कहलाएगा? आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। क्या बात है। चलिए अगला देखिए, सिर पर सवार रहना। देखिए सिर पर सवार रहने का सीधा अर्थ है पीछे पड़ना। सिर पे सवार हो गया, ये मेरे पीछे पड़ गया भाई साहब, पीछे पड़ गया। ठीक है। भाग जाना, 9-11 हो जाना, ये तो सब कोई जानता है भाई साहब, 9-11 हो गए। मरने मारने पर उतारू होना, यानी जान पर खेलना होता है। या फिर सिर पर खून सवार होना। बाधक होना, यानी रास्ते का कांटा होना। बाधक होना, रास्ते का कांटा होना। मिट्टी का माधो होने का अर्थ है, तो मिट्टी के माधो का होने का जो अर्थ है वो है बहुत ही मूर्ख। मिट्टी का माधो कैसे भाई साहब, अजीब बात करते हैं। काठ का उल्लू होना, अक्ल का दुश्मन, औंधी खोपड़ी का। ठीक है। औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है, अभी आया था, अरे मूर्ख होना, औंधी खोपड़ी। ठीक है। औंधी खोपड़ी का, अक्ल का दुश्मन, काठ का उल्लू होना। ठीक है, ध्यान रखना। अगला है एक मुंह दो बात। मुहावरे का अर्थ है, गजब का पूछा है भाई साहब। एक मुंह दो बात। क्या बात है। एक मुंह दो बात का मतलब होता है क्या? अत्यधिक बातें करना, बहुत कम बोलना, अपनी बात से पलट जाना, बात बनाना। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अपनी बात से पलट जाना। एक मुंह दो बात। ठीक है, इसको बोलते हैं अपने काम से पलट जाना। ठीक है, अपनी बात से पलट जाना। अगला है आंख एक नहीं कजरौटा 10-10। आंख एक नहीं कजरौटा 10-10 लोकोक्ति का क्या अर्थ है? आंख एक नहीं कजरौटा 10-10 को लगाए भाई साहब, 10-10 को लगाए। क्या बात है, व्यर्थ आडंबर। ठीक है, क्या होगा? व्यर्थ आडंबर, ऑप्शन नंबर ए पर राइट हो जाएगा। अनजान सुजान सदा कल्याण लोकोक्ति का भावार्थ है। देखिए इसका जो भावार्थ है ना वो है आपका सी, मूर्ख और ज्ञानी दोनों मजे में रहते हैं। अरे अनजान सुजान सदा कल्याण, यानी कि मूर्ख स्वयं को मूर्ख और ज्ञानी दोनों मजे में रहते हैं, इसी को अनजान सुजान सदा कल्याण बोलते हैं भाई साहब। ठीक है। अगला है कि दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता के लिए उचित लोकोक्ति है। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, सही बात है भाई साहब। गंगा गए तो गंगा दास और जमुना गए तो जमुना दास। क्या ये सही होगा? नहीं भाई साहब। कब हूँ निरामिष हो या ना कागा, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, इसका मतलब कब हूँ निरामिष हो या न कागा। कब हूँ निरामिष हो या न कागा। अरे नहीं, नहीं आया है तो ना मतलब नहीं होगा, इसे पकड़ कर खींच दीजिए ना, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अवसर का लाभ उठाना, सही बात है। अवसर का लाभ उठाना का मतलब क्या होता है भाई साहब? बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में क्या धोना? हाथ धोना, यही अवसर का लाभ उठाना होता है। ठीक है। बाधा डालने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बाधा डालना, इसका मतलब कि रोड़ा अटकना। क्या अटकना? रोड़ा अटकना। ध्यान रखिएगा, बाधा डालना यानी रोड़ा अटकना। उसके बाद अपना हाथ जगन्नाथ का, अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है, तो इसका सीधा सा अर्थ निकलता है कि अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है। अपना हाथ जगन्नाथ, सही बात है, अपना हाथ अपना जगन्नाथ। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है। मैं तुम सबको खूब समझाता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त है। तो इसके लिए जो उपयुक्त है भाई साहब वो है बी, एक ही थैली के चट्टे बट्टे। मैं तुम सबको खूब समझाता हूँ, तुम सब एक जैसे हो, यानी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो, कुछ भी समझा दो कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें। ठीक है। अगला है, इस वाक्य में किस लोकोक्ति का प्रयोग हुआ है? तीर्थों के पंडे पुजारी प्रायः ऐसे यजमानों की खोज में रहते हैं जो बताइए इसका क्या होगा? जो आंख के अंधे गांठ के पूरे होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए पे राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आगे तो देखना ही नहीं है भाई साहब।
एक अनार 100 बीमार, क्या अभी आया था ना, अभी पढ़े थे, एक अनार और 100 बीमार। तो बताइए मुहावरा, वाक्य, वाक्यांश या लोकोक्ति है? एक अनार 100 बीमार। तो भाई साहब ये लोकोक्ति है। क्या है? लोकोक्ति। एक अनार 100 बीमार। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये लोकोक्ति है, जिसका अर्थ है वस्तु की पूर्ति कम और मांग अधिक, और प्रयोग होगा अधिक इमारतों के निर्माण के लिए। निर्माण के कारण सीमेंट की स्थिति एक अनार 100 बीमार जैसी हो गई। अगला है, प्रधान अध्यापक की बातें सुनकर मैं शर्म के मारे चुप हो गया। देखेंगे तो वाक्यांश का भाव किस मुहावरे से व्यक्त होता है? शर्म के मारे चुप हो गया। शर्म के मारे क्या हो गया भाई साहब? चुप हो गया। इसका मतलब अपना सा मुंह लेकर रह गया। ठीक है, अपना सा मुंह लेकर रह गया, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आंखें दिखाना मुहावरे का किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? आंखें दिखाना, आंखें दिखाना मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? स्वागत करना होता है क्या? अरे भाई, किसी को आंखें दिखाना मतलब स्वागत करना, सावधान करना, क्रोध से देखना। तो देखिए, हाँ, क्रोध से देखना। किससे देखना? क्रोध से देखना। आंखें दिखाना मतलब क्रोध से देखना। यह प्रेम का पंथ कराल महा, यह प्रेम का पंथ कराल महा के लिए सही लोकोक्ति है। तो इसके लिए जो सही लोकोक्ति है वो है, तलवार की धार पर धावनो है। क्या है? तलवार की धार पे धावनो है। नाक पर सुपारी तोड़ना, क्या बात है भाई साहब, नाक पर सुपारी को तोड़ना। अरे बहुत परेशान होना यार, नाक पर सुपारी को तोड़ देता है क्या? बेचारी परेशानी हो जाएगा पूरा। पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा है। पाखंडी व्यक्ति किसको बोला जाता है भाई साहब? देखिए, पाखंडी व्यक्ति जो बोला जाता है वो बगुला भगत को बोला जाता है। किसको? बगुला भगत। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, उपयुक्त मुहावरा ये होगा। बछिया के ताऊ मने मूर्ख, पैतरेबाज। ठीक है, पैतरेबाज बोलता है ना, पैतरेबाज यानी मौका परस्त। ठीक है, और माई का लाल, होनहार पुत्र जो होता है उसको माई का लाल बोलता है। ठीक है, माई का लाल। जमात में करामात का अर्थ क्या है? अरे भाई, जमात में करामात का अर्थ क्या होता है इसका आपको बताना है। नहीं, एकता में शक्ति होती है। एकता में शक्ति किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक, अगला देखिए, अगला देखिए क्या, ये मुहावरे और लोकोक्ति आपका होता है खत्म। क्या होगा भाई साहब? खत्म हो गया। तो फिर से एक बार आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।